है गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मिल्क का डेफिनेशन, मिल्क कंपोजिशन, मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स को डिटेल में। ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर ले तो मिल्क इज अ व्हाइट ओपेक फ्लूइड इन विच फैट इज प्रेजेंट एज एन इमल्सन। यानी कि दूध है वो सफेद तरल पदार्थ है जो अपारदर्शित है। यानी कि अगर मिल्क के अंदर झांका जाए तो दूसरे छोर पे दिखाई नहीं देता। अगर सेम वाटर फ्लूइड की बात की जाए तो वाटर फ्लूइड में क्या होता है कि कोई भी कंटेनर में अगर उसे रखा जाए और उसको टॉप से झांका जाए तो उसके बॉटम, कंटेनर के बॉटम भी दिख जाता है। उसी तरह के मिल्क में अगर देखा जाए तो मिल्क में अंदर तक दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो मिल्क में आप किसी भी सॉलिड मटेरियल डाल दो और उसको देखने की कोशिश करो, अगर सॉलिड मटेरियल नीचे बॉटम में चला जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शित, जिसे हम देख नहीं सकते। फैट इज प्रेजेंट एज एन इमल्सन, और मिल्क में जो फैट होता है वो इमल्सन के रूप में अवेलेबल होता है। इमल्सन का मतलब होता है वैसा दो फ्लूइड्स जो एक दूसरे से घुलनशील नहीं होता है पर दोनों लिक्विड फेज में अवेलेबल होता है। प्रोटीन एंड सम मिनरल्स मैटर इन कोलाइडल सस्पेंशन, यानी कि कुछ मिनरल्स और प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोलाइडल सस्पेंशन में अवेलेबल होते हैं। लैक्टोज टुगेदर विथ सम मिनरल्स एंड सोल्यूबल प्रोटीन इन ट्रू सोल्यूशन। लैक्टोज जो है वो कुछ मिनरल्स और घुलनशील प्रोटीन के साथ अवेलेबल रहता है। तो ओपेसिटी ऑफ मिल्क इज ड्यू टू इट्स कंटेंट्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ फैट, प्रोटीन एंड सर्टेन मिनरल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क जो है वो ओपेक फ्लूइड्स क्यों है, उसमें क्यों पारदर्शित नहीं होता, यानी कि अगर टॉप से देखे तो बॉटम तक क्यों नहीं देखा, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन और फैट अवेलेबल होते हैं, पूरे फ्लूइड्स में फैले होते हैं, जिसके कारण कि उसके अंदर दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, द कलर varies फ्रॉम व्हाइट टू येलो डिपेंडिंग ऑन द कैरोटीन कंटेंट ऑफ द फैट। इसमें येलो और व्हाइट का डिफरेंस क्यों होता है? ड्यू टू कैरोटीन कंटेंट ऑफ द फैट, यानी कि फैट में जो कैरोटीन प्रेजेंट होता है उसके कारण मिल्क का कलर में बदलाव आते रहते हैं। नाउ मिल्क हैज प्लीजेंट स्लाइटली स्वीट टेस्ट एंड प्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि मिल्क जो है वो सुनहरा लगता है, उसमें थोड़ा मीठापन भी लगता है और उसका जो गंध होता है बहुत ही सुनहरा होता है। अब हम लोग बातें करते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट मिल्क का। सबसे पहले वाटर आता है जो 87% अवेलेबल होता है। तो मीडियम इन विच अदर मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स आर आइदर डिजोल्व और सस्पेंडेड। क्यों? पानी एक ऐसा माध्यम है जिसमें मिल्क का कंस्टिट्यूएंट्स या तो घुला रहता है या फिर सस्पेंडेड रहता है। एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म एंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज बॉन्डेड बाय प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि पानी जो है वो फ्री मात्रा में पाया जाता है लेकिन कुछ छोटे पोर्शन में प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से बॉन्डेड रहता है। सेकंड है मिल्क फैट, यानी कि 87% वाटर रहती है, उसके बाद रेस्ट 13% में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। तो अब फैट के बारे में डिटेल से जानेंगे कि फैट आखिर में होता क्या। नेक्स्ट, फैट इज द मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। फैट इज द मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। फैट जो दूध में पाया जाता है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मिल्क फैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड इन द मिल्क सीरम, यानी कि 95% से भी ज्यादा जो फैट अवेलेबल होता है मिल्क में वो ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ग्लोब्यूल्स जो होता है वो गोलाकार रूप में होता है और पानी की बूंदे की तरह फैला होता है। Their diameters range from 0.1 to 20 micrometer. The average size is 3 to 4 micrometer and there are some 15 billion globules per ml. एक फैट का जो डायमीटर है उसका रेंज है 0.1 से लेकर 20 माइक्रोमीटर और फैट का एवरेज साइज होता है 3 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। और एक ml मिल्क में करीब 15 बिलियन ग्लोबल्स अवेलेबल होते हैं। अगर एवरेज साइज की बात किया जाए कॉ मिल्क फैट का तो 3 से लेकर 8 माइक्रो होता है और बफेलो मिल्क फैट होता है 4 से लेकर 10 माइक्रो। नाउ एथिन मेम्ब्रेन covers these liquid fat droplets. The fat globules membrane is rich in phospholipids and also contains lipoproteins and other glycerides. फैट ग्लोबुल्स एक पतला लेयर से घिरा होता है जिसका थिकनेस 8 से लेकर 10 नैनोमीटर होता है। इस मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स होता है, इसके साथ साथ लिपोप्रोटीन और ग्लाइसराइड्स भी होते हैं। It prevents the fat globules from immediate flocculation and coalescence as well as protecting them from enzymatic action. फैट ग्लोबुल्स में जो पतली सी थिन लेयर का मेम्ब्रेन होता है वो फैट ग्लोबुल्स को मिश्रण होने से बचाता है और एंजाइमेटिक एक्शन से बचाता है।
इस फिगर में आप देख के समझ सकते हैं फैट ग्लोबुल्स के बारे में। Now the size and the number of fat globules vary depending on the breed of the animal and method of milking. The globules become smaller and more numerous as lactation advances. फैट ग्लोबुल्स का जो साइज है और नंबर है वो डिपेंड करता है ब्रीड पे और एनिमल्स पे। इसके साथ साथ मिल्किंग मेथड पे डिपेंड करता है। द ग्लोबुल्स बिकम स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस एज लैक्टेशन एडवांसेस, यानी कि जितना एडवांस तरीके से दूध निकाल जाएगा उतने ही ज़्यादा न्यूमरस में फैट ग्लोबुल्स पाए जाएंगे और छोटे छोटे यूनिफॉर्म में पाए जाते हैं। मशीन मिल्किंग प्रोड्यूसेस फैट ग्लोबुल्स मोर यूनिफॉर्म साइज देन हैंड मिल्किंग। हाथ से जो दूध निकाला जाता है उसमें फैट ग्लोबुल्स का साइज यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर उसी जानवर से मशीन के द्वारा मिल्क निकाला जाए तो उसमें जो फैट ग्लोबुल्स का साइज होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं और स्मॉल होते हैं और संख्या ज़्यादा हो जाते हैं। When milk is left undisturbed, the fat globules tend to rise to the surface to form a cream layer. जो फैट ग्लोबुल्स अवेलेबल होते हैं दूध में वो ऊपर आने की कोशिश करते रहते हैं और एक समय ऐसा होता है कि सारे फैट ग्लोबुल्स ऊपर आके एक क्रीम का लेयर बना लेते हैं। The larger the size of the globules, the quicker they rise as cream to the top of the milk and easier it is to churn such cream into butter. यानी कि जो फैट ग्लोबुल्स का जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और वो क्रीम का लेयर बना देता है और उसको चर्न करके आसानी से बटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Homogenization reduces the fat globules to a small size and reduces the tendency of separation during storage. यानी कि किसी भी मिल्क को स्टोर करने से पहले होमोजेनाइजेशन कराया जाता है ताकि उसका फैट ग्लोबुल्स का साइज यूनिफॉर्म रहे और उसका जो टेंडेंसी होता है ऊपर आने का वो कम हो जाए। Next, milk fat is quite bland in taste and imparts a smoothness palatability to fat containing dairy products. मिल्क फैट का टेस्ट ब्लैंड होता है, उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में चिकना और कोमलता प्रदान करता है फैट्स। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ फैट वेरीज विद द फीड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, स्टेज ऑफ लैक्टेशन, ब्रीड एंड स्पेसीज। इस बातों को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ। फैट कंपोजिशन का वेरी करता हो, उसका फीड कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा मिलता है उनके भोजन में, स्टेज ऑफ लैक्टेशन जेनेटिक्स से जुड़े हैं और कौन से स्पेसीज हैं। नाउ नेक्स्ट है फैटी एसिड लाइक ब्यूटेरिक, कैप्रोइक, कैप्रिलिक एंड कैप्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन हाई प्रोपोर्शन, आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड फ्लेवर्स। ये फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है जिसके कारण कड़ा स्वाद और सुगंध होता है। These volatile acids are not present in such high proportion in other naturally occurring fats. अगर मिल्क फैट के अलावा कोई भी फैट जैसे वेजिटेबल फैट्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरीके के वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं हाई प्रोपोर्शन में। मिल्क फैट also contain cholesterol, thus differentiating it from vegetable fats which contain phytosterols. यानी कि मिल्क फैट में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और वेजिटेबल्स फैट में फाइटोस्ट्रोल पाया जाता है और यही है कि मिल्क फैट और वेजिटेबल्स फैट में डिफ्रेंशिएट करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सच एज मायरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक constitute 2/3 ऑफ मिल्क फैटी एसिड। यानी कि मिल्क फैटी एसिड में 2/3 सैचुरेटेड फैटी एसिड अवेलेबल होते हैं। नाउ ओलिक एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन मिल्क। यानी कि ऑयली एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जो दूध में सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड अवेलेबल होता है। Now, milk contains 0.1 to 0.23% phospholipids which lecithin, phosphatidylserine, sphingomyelin, inositols, cerebrosides। यानी कि दूध में 0.1 से लेकर 0.23% फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है। Some of these phospholipids serve as antioxidant in prolong the shelf life of ghee। यानी कि कुछ फॉस्फोलिपिड्स ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी कि खराब होने से बचाता है, जैसे कि घी लंबे समय तक रखा जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन से बचाना, यानी कि रस्ट होने से बचाना, खराब होने से बचाना। The color of fat depends upon its carotene content and varies with the species, breed and feed of the animal। यानी कि मिल्क का जो कलर है वो डिपेंड करता है फैट में जो कैरोटीन अवेलेबल होते हैं उसके, और फिर स्पेसिस पे भी डिपेंड करता है, ब्रीडिंग पे और कैसा भोजन मिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये डेयरी टेक्नोलॉजी का लेक्चर 2 का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा प्रोटीन के बारे में।